जब हमारे ऊपर जुल्म शोषण अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले खड़े होते हैं। सब पार्टी अपने अपने वादे हर बार करती रहती है, लेकिन अब की बार जो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सब चीज़ पहचानने लगे कि कौन हमारे लिए लड़ता है। रात दिन जो संघर्ष करते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो सब लोग पहचानने लगे हैं। मोदी जी ने सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो तो मतलब जो रेवड़ियाँ हैं, मतलब 5 किलो राशन से क्या होता है, हैं? राजस्थान सरकार की बात कर लो आप, तो केंद्र सरकार की तो बहुत दूर की बात है। अभी अभी जो राशन किट बांट रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस राशन किट का? 4.5 साल के पहले मतलब जो दिखाई नहीं। लोकसभा में तो यहाँ सबने मोदी जी को वोट दिया था ना, लोकसभा की तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती है। यहाँ से जीतेगी, अब नहीं जीतेगी। उनको ये लगता है कि ये तो हमारे वोट बैंक है, इनकी हमारे वोटों की कोई, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये हमारे को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। ये कोई मतलब वो नहीं है, ये कोई ठप्पा नहीं लग गया। अब तीसरा विकल्प आ गया, आज़ाद समाज पार्टी। मैं इस समय जयपुर में हूँ और विधानसभा चुनाव होना है और कहा जा रहा है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। आज़ाद समाज पार्टी एक बड़ी बैठक हुई है, लोगों से समझेंगे कि दलित समाज का मूड क्या है इस बार। क्या नाम है? मेरा नाम है अजय सिंह और वर्तमान में भीम आर्मी प्रदेश सचिव पद पे हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग कांग्रेस जिता रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी? देखो सर, ये सब पार्टी अपने अपने वादे हर बार करती रहती है, लेकिन अब की बार जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सब चीज़ पहचानने लगे कि कौन हमारे लिए लड़ता है। रात दिन जो संघर्ष करते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो सब लोग पहचानने लगे हैं। और यदि हमारे अधिकार, लेकिन यहाँ तो सरकार या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है। अब की बार एएसपी आएगी आज़ाद समाज पार्टी। तो बीजेपी सपोर्ट भाई चंद्रशेखर को सपोर्ट करेंगे। अब की आज़ाद समाज पार्टी को जिताएंगे। मोदी जी ने मंदिर बना दिया। बनाने दो, बनाने मंदिर दो। किस कारण के लिए? एजुकेशन के लिए है क्या? मंदिर से क्या फ़ायदा है? मंदिर से तो भिखारी पैदा होते हैं। हमारे को भीख नहीं, हमारे को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। संविधान को मानने वाले आदमी हैं। हम कोई 370 हट गया। 370 से कौन जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद के रह रहा है? हमें तो यहीं जमीन नहीं मिली, हमें तो कौन जाएगा लेने के लिए? हमारी जमीन जो थी वो यहीं हड़प रहे हैं। हमारे को हमारी जमीन यहाँ मतलब यहाँ जो थी उसी पे लोग कब्जा कर रहे हैं, भू माफिया है। तो मोदी जी ने सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो तो मतलब जो रेवड़ियाँ हैं, मतलब 5 किलो राशन से क्या होता है, हैं? राजस्थान सरकार की बात कर लो आप, तो केंद्र सरकार की तो बहुत दूर की बात है। अभी अभी जो राशन किट बांट रहे हैं, क्या फ़ायदा है उस राशन किट का? 4.5 साल के पहले मतलब जो दिखाई नहीं। लोकसभा में तो यहाँ सबने मोदी जी को वोट दिया था ना, लोकसभा की तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती है। यहाँ से जीतेगी, अब नहीं जीतेगी। हमें लगता है कि हमारे लोग भी कहीं कहीं गुमराह हो जाते हैं, लेकिन अब की बार जो समाज के अंदर जो दलाल है ना, एक तरह की जो पार्टी के दलाल घूमते हैं, उन दलालों का पकड़ के ट्रीटमेंट किया जाएगा और अब की बार उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। जितने जूते मारे जाएंगे आस पास नजीक नहीं आएगा। वो मारपीट की बात क्यों कर रहे हैं? मारपीट नहीं कर रहा हूँ, उनको इस तरीके से ही समझाया जाता है। क्यों अब की बार जो आते हैं हमारे समाज में घुसते हैं, क्योंकि उनको रेवड़ी मिलती है आगे, उनको गुमराह किया जाता है। तो अब की बार इस तरीके से उनको गुमराह नहीं किया जाएगा। हम हमारे जो SC ST OBC जो भी बहुजन के अगर कांग्रेस बीजेपी से टिकट लेकर के आते हैं, उनको ये लगता है कि ये तो हमारे वोट बैंक है, इनकी हमारे वोटों की कोई, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये हमारे को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। जब हमारे ऊपर जुल्म शोषण अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले खड़े होते हैं। वो यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। ये कोई मतलब वो नहीं है, ये कोई ठप्पा नहीं लग गया। अब तीसरा विकल्प आ गया, आज़ाद समाज पार्टी। तो इधर आके बोलो ना, तुम मना क्यों कर रहे हो सबको? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र नांगरवाल है। और आप कह रहे हैं कि हर बार यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आती है, तो तय पर जैसे रोटी बदली जाती है ना, ऐसे ही सरकार बदल देंगे। क्योंकि जब रोटी जल जाती है तो कोई काम नहीं आती। तो सरकार अगर कांग्रेस की हमारा कोई काम नहीं करे, हम सरकार 1 मिनट में बदल देंगे। लेकिन कह रही बीजेपी से कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। हम ना तो बीजेपी के खिलाफ हैं, ना हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, ना हम किसी समाज मतलब विरोधी हैं, ना ही किसी हम मतलब धर्म के विरोधी हैं। हम हैं गलत विचारधारा के, गलत मानसिकता के, जो हमारे को नीचा देखना चाहती है, ये उसके खिलाफ हैं हम। ये चाहते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिले, जातिवाद। तो कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि हम लोग लड़ते हैं गरीबों के लिए। हैं?
राहुल प्रियंका तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, गहलोत गरीबों के लड़ते लिए जो लड़ते तो वो वहाँ पर जहाँ पर जुल्म अत्याचार होते हैं, पूजा भील उदयपुर के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े काट करके मतलब जो भाड़े में फेंक दिया है, कोई भी नहीं गया कांग्रेस से, कोई भी नहीं गया, ना मंत्री गए। फ्री मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल से क्या लेना, करप्शन बढ़ेगा इससे तो और ज्यादा अपराध बढ़ेंगे। मोबाइल से क्या होगा, मोबाइल से क्या होगा, मोबाइल से तो बच्चे बिगड़ेंगे। ऐसी शिक्षा हुई क्योंकि जैसे रोजगार दो ना गहलोत, रोजगार सब चीज अच्छी है। रोजगार होगा तो फ्री मोबाइल शिक्षा ऑटोमेटिक कर दीजिए ना, फ्री शिक्षा कर दीजिए। फ्री शिक्षा करेंगे नहीं क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल पैदा करेगा। एक बार बोल लो भाई। मैं 2009 में पढ़ता था तो मेरे को छात्रवृत्ति मिलती थी। मैं पूछना चाहता हूँ अब कितने बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, किसको मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है ना। तो मोबाइल से कुछ नहीं होगा, मोबाइल से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मेरा निवेदन है गहलोत सरकार से कि प्रत्येक बच्चे की छात्रवृत्ति चालू करे और जो गरीब बच्चा है अच्छा एक बताओ, बीजेपी या कांग्रेस में दो ही पार्टी हो तब किसको वोट दोगे? नहीं हो ही नहीं सकती। एएसपी का आगा हो गया ना, कैसे हो सकती है, आप कैसे कर सकते हो ये बात, जब यहाँ पर मतलब आगाज हो गया है चुनाव का। आपके पास आप भाई चंद्रशेखर ने यहाँ पर संघनाद तो लो भाई सुन लो, आप मान लिया चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का पर्चा खारिज हो जाए और कांग्रेस और बीजेपी है दोनों, तो दोनों में से किसी एक को देना ही पड़ेगा। नहीं, हम किसी को हम जो क्या नाम उसके अंदर जो नोटों के अंदर वोट दे देंगे। नोटों का ऑप्शन आता है। कांग्रेस से भी नाराज हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज हैं, जो हमारे लिए जो केवल हमारे को वोट बैंक समझती है। सर कांग्रेस पीछे से खाती है और बीजेपी आगे से खाती है। कांग्रेस चकमा दे के खाती है पीछे से और बीजेपी दावा करके आगे से हड़प के खाने का काम करती है सर। दोनों हमारे को लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों में ही बड़े पद पे हमारे आदमी नहीं है। वहाँ पे भी कांग्रेस में भी वही जनरल के बैठे हुए हैं। क्यों भाई, हमारे पास क्या दिमाग नहीं है, हमारे पास क्या वो नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या अब हमारे पास में शिक्षा, हम पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। हम दोनों पार्टियों में किसी भी पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे। पहले पब्लिक सोई हुई थी बिल्कुल। चंद्रशेखर भाई ने समाज को इतना जगह दिया कि अब किसी को बेकाब में आने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस ऐसे छोटे पैकेट ये करती है। अभी फ्री राशन दिया, मिर्ची ऐसी बिल्कुल लाल ही नहीं है, येलो कलर की मिर्ची निकल रही है उसमें। तो मतलब कांग्रेस बीजेपी में से कोई पसंद ये सिर्फ जो गांव के बीजेपी को वोट देने की अपेक्षा हम अपना वोट नोटा में देंगे तो फायदेमंद होगा, क्योंकि जो सरकार है सीधा हमारा शोषण कर रही है, तो उनको वोट देने की अपेक्षा है कि हम अपना वोट नोटों के अंदर डाल दें। नोटा का जो ऑप्शन है उसके अंदर लगा दें। कांग्रेस को दिया था ना, पिछली बार कांग्रेस को इसलिए दिया था क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा बहुजन लीडर नहीं था जो हमारी बीएसपी थी, तो बीएसपी थी, लेकिन बीएसपी जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अभी काम कर रही है। पिछली बार बीएसपी नहीं थी, चुनाव नहीं लड़ी, 7 सीट। सर बीएसपी में जो है ब्राह्मण ज्यादा आ गए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही, वो ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। पार्टी का राजस्थान में भी मनुवादी आ गए उसमें। आ गए हैं ना, इसीलिए तो हम मतलब जो उसको खारिज करके हम आजाद समाज पार्टी, वो भी मतलब काशीराम जी के मतलब सिद्धांतों पे काम करने वाले मतलब कांग्रेस बीजेपी में से चुना हुआ तो नोटा को चुनेंगे। नोटा को चुनेंगे सर, बिल्कुल 100%। क्योंकि अगर सर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो पिछले 72 सालों में आज़ादी के बाद हमारा जो मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता, लेकिन कहाँ बना है अभी तक। उसको आज रेवड़िया बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये काम करते तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। कभी बीजेपी दोनों पैक्ट कर रखा है, ये एक बारी आप एक बारी आप। जब हमारे आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर ने संघर्ष कर रहे हैं तो हम उनके संघर्षों के आदी हैं। संघर्ष अकेले चंद्रशेखर आजाद खाली दलित के वोट से कैसे जीतेंगे? नहीं, बहुजन सभी बहुजनों के हैं, बहुजनों के वोट से जीतेंगे और सब चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं। सब हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सब पूरी माइनॉरिटी उनके साथ में है। बहुजन समाज है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है भाई चंद्रशेखर आजाद। ना हम हैं, राजस्थान की जनता भी नहीं है। हम गलत सोच और गलत विचारधारा, गलत मानसिकता के खिलाफ। अशोक गहलोत पिछड़े समाज से आते हैं, बैकवर्ड हैं। हाँ जी, अशोक गहलोत बैकवर्ड समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, पिछड़ा। वो दलित आदिवासी नहीं आते ना, इसलिए उनको दलितों का और आदिवासियों का दर्द समझ में नहीं आता है। सबसे ज्यादा क्या है उनकी जो योजनाएं हैं वो SC ST और OBC के खिलाफ है। अशोक गहलोत जी के कैसे खिलाफ ही है। जुल्म और अत्याचार और क्राइम काफी बढ़ा हुआ है राजस्थान। लेकिन यहाँ रिकॉर्ड रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो इस बार तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। सारी बात सही है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। आप लोग वोट नहीं देंगे मतलब कांग्रेस? कई बार हमने BSP को वोट दिया था,
लेकिन अब ये ASP आई है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। आप लोग की क्या राय है? कांग्रेस ने और बीजेपी ने आना ये पूरा देश गुलाम कर दिया, कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर ही दोनों, हाँ दोनों ने देश गुलाम कर दिया, पूरा देश गुलाम कर दिया। अब है ना बहुजन समाज पार्टी को चाहते हैं। BSP? हाँ नहीं, आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी ही। पिछली बार BSP की 7 सीटें आई थी, वो 7 बाद में कांग्रेस में चले गए। करोड़ों रुपए लेकर के हमारी जनता को धोखा दे दिया उन्होंने। तो उनके भी तो विधायक जो गए थे उनको धोखा मिल गया इस बार। किनको तो लाल डायरी वाले। तो जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने जनता को धोखा दिया। पिछली बार आप लोगों ने पिछली बार BSP को वोट दिया था आप लोगों ने? नहीं, BSP को नहीं दिया। BSP को पिछली बार कांग्रेस को दिया था अधिकतर। तो इस बार क्या हो गया? इस बार सर देख रहे हैं सर, पेपर लीक हो रहे हैं, जो पेपरों को नहीं संभाल पाती सरकार, वो बहुजनों को क्या संभालेगी? इतना अत्याचार हो रहा है इंद्र मेघवाल का, और भी जो SC अच्छा, पिछले आप सब लोगों ने कांग्रेस को दिया था? नहीं, मैंने वोट नहीं दिया। आपने किसको दिया था? मैं वोट देने नहीं गया पिछली बार। अब की बार दूंगा, नहीं, भाई नहीं, चंद्रशेखर सर, आजाद को सर, दूंगा और पूरे परिवार समेत पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके दूंगा और आजाद समाज पार्टी को दिलाऊंगा। बिल्कुल ASP को देंगे। चंद्रशेखर भाई जो सोच लेके आ रहे हैं कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारे ऊपर सर्वे दिखा रहा था, जो लोग दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि कांग्रेस BJP का ही, दलित समाज जिस तरह से BJP से नाराज है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कांग्रेस से भी नाराज है। उन लोगों को लगता है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा एक ही है और दोनों की वजह से बहुजन समाज को नुकसान होता है। इतनी राजनीतिक समझ जिस दिन OBC कम्युनिटी में आ जाएगी, किसान जातियों में आ जाएगी, इस देश में सचमुच SC ST OBC जिनकी संख्या 90% है उसकी सरकार होगी। फिलहाल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बात करें, दलित समाज की बात करें, तो पूरे देश में उसकी एक समझ बनी है कि न तो वो BJP को वोट देंगे न कांग्रेस को वोट देंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा अशोक गहलोत के लिए राजस्थान चुनाव निकालना। हो सकता है कि अगर दलित समाज उसको वोट नहीं करता है तो BJP को फ़ायदा हो जाए, लेकिन सवाल है कि OBC किसको वोट करेगा, ये सबसे बड़ा मसला है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जयपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।